Now today we will talk about, जैसा मैंने आपको बताया कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की मैंने बात की थी। तो सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि द प्लांट्स, द ग्रीन प्लांट्स, दे आर बेसिक प्रोड्यूसर्स और दे आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and they produce food by the process of photosynthesis. And what is photosynthesis? We all know the process by which the green plants, they prepare their own food in presence of 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water and sunlight, along with the green pigment which is commonly called as chlorophyll. Here there are 10 types of chlorophyll, out of which chlorophyll A and chlorophyll B is utilized in the process of photosynthesis, and in return it produces C6H12O6 and 6 molecules of oxygen is released into the atmosphere and 38 molecules of energy in the form of ATP is stored in the plant. So that is autotrophic nutrition. In the same way, अगर हम लोग बात करें, जैसा मैंने बताया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which have special type of chemicals in their body, and with the help of those chemicals they convert it directly into the food. And when we are talking about the heterotrophic mode of nutrition, that means which are like we human beings, we are dependent on the heterotrophic mode of nutrition over the autotrophic mode of nutrition. इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया होलोजोइक, और होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको इन्वॉल्व करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इन्वॉल्व्स these 5 processes: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These whole process. लेकिन आज मैं आपको ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये इतना नया है कि हम लोग शायद ही कभी पढ़े होते हैं. There are 18 type of holozoic nutrition. 18 type of holozoic nutrition. ये हम में से बहुत कम लोग सुनते हैं that there are 18 type of holozoic nutrition. और इसमें से सबसे पहले आते हैं जो होलोजोइक हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो 18 तरह के होते हैं. और इसमें सबसे पहला आता है हर्बीवोर्स. इसमें सबसे पहले क्या आता है? वी हैव हर्बीवोर्स. अब हर्बीवोर्स का मतलब सब जानते हैं कि हर्बीवोर्स क्या हैं? दे फीड अपॉन वेजिटेशन, जो हर्ब्स पे डिपेंडेंट होते हैं. घोड़ा हर्बीवोर है, क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया खरगोश हर्बीवोर है, क्लियर, राइट? कैटल, गाय भैंसे जो है वो हर्बीवोर है, क्लियर? इन द सेम वे आफ्टर हर्बीवोर्स वी हैव सेकंड इज फ्रूगीवोर्स. फ्रूगीवोर्स. एंड व्हाट आर दिस फ्रूगीवोर्स? वो एनिमल जो फ्रूट ईटर्स होते हैं. फ्रूट ईटर्स मतलब क्या? चमगादड़ फ्रूट ईटर है, मंकी फ्रूट ईटर है ना? बर्ड्स फ्रूट ईटर है. तो सेकंड कैटेगरी इज फ्रूगीवोर्स. देन वी हैव फोलियोवोरस. व्हाट वी हैव इज फोलियोवोरस. वो एनिमल्स जो पेड़ों की पत्तियों के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे भेड़, जैसे बकरी, शीप, गोट, ये पत्तियों के ऊपर में अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. वैसे ही वी हैव ग्रेनीवोरस. ग्रेनीवोरस. और ग्रेनीवोरस क्या है? जो ग्रेन्स के ऊपर में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. जैसे पिजन हो गया, बहुत सारे बर्ड्स हो गए, वो ग्रेन्स, दानों के ऊपर में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना? तो दे आर ग्रेनीवोरस. वैसे ही वी हैव ओमनीवोरस. ओमनीवोरस, अगर ओमनीवोरस की बात करूं तो जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, क्लियर? इसमें हम इंसान आ जाते हैं, कॉकरोच आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्निवोर्स की. किसकी बात करेंगे? कार्निवोर्स की. कार्निवोर्स को क्या बोलते हैं? अब कार्निवोर्स मतलब फ्लैश ईटिंग. टाइगर हो गया, लायन हो गया, दे आर ऑल फ्लैश ईटर्स. देन वी हैव कैनिबल्स. Then we have cannibals. And what are these cannibals? Clear?
ये अपनी प्रजाति के ही मेंबर्स को खा जाते हैं। दे ईट द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज, कैनिबल्स। जैसे मछली हो गई, जैसे फ्रॉग हो गया, स्नेक्स हो गए, ये कैनिबल्स में आ जाते हैं। देन आफ्टर वी हैव प्रीडेटर्स। व्हाट वी हैव प्रीडेटर्स। क्लियर है ना? प्रीडेटर्स क्या होते हैं? जब लार्जर एनिमल्स स्मॉलर एनिमल्स को खा जाते हैं तब उसको हम प्रीडेटर्स बोलते हैं। लार्ज एनिमल्स दे फीड अपॉन द स्मॉलर एनिमल्स, देन दे आर कॉल्ड एज प्रीडेटर्स। देन वी हैव इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब क्या? इंसेक्ट्स को जो खाते हैं, फ्रॉग्स, lizards, they are all insectivorous. After insectivorous, we have another mode of nutrition, and that is known as anteaters. After insectivorous, we have anteaters, जो ants को खाते हैं, which feed upon ants. Is this clear? Right? है ना? वैसे ही we have piscivorous. And what are these piscivorous? जो मछलियां खाते हैं. Is this clear? जैसे क्रोकोडाइल है, बहुत सारे बर्ड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, तो they are commonly called as piscivorous. Then after sanguinivorous, we have sanguinivorous. And what are these sanguinivorous? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वर्टिब्रेट्स के ब्लड पे फीड करते हैं, मतलब जिनका खाना वर्टिब्रेट्स का ब्लड है, जैसे फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलिस। क्लियर? तो ये क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जैसे एक बैट्स की कैटेगरी आती है, वैम्पायर बैट्स। वैसे ही आप लोगों ने जोक सुना होगा, लीच के बारे में आपने सुना होगा, तो लीच का भी यही काम है। इन द सेम वे वी हैव अनदर कैटेगरी, डिट्राइटिवोरस। एक और कैटेगरी है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं डिट्राइटिवोरस। ठीक है? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर में अपना खाना उससे निकालते हैं, अपना न्यूट्रिशन, जैसे अर्थवॉर्म्स। क्लियर? तो दे आर डिट्राइटिवोरस। ठीक है? डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो मिट्टी में या सॉइल में प्रेजेंट रहता है। आफ्टर दैट वी हैव फ्लूइड फीडर्स। अब फ्लूइड फीडर्स हम किसको बोलते हैं? क्लियर है ना? मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली प्लांट से जो फ्लूइड मिलता है उसको फीड करते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गया, जैसे मेल मॉस्किटो हो गया। They depend upon, they act as fluid feeders. Then we have another category, larvivorous. And what are these larvivorous? जो लार्वे के ऊपर में फीड करता है। आपने एनसीईआरटी में एक मछली का नाम बहुत कॉमनली सुना होगा, गम्बूशिया। गम्बूशिया मछली जो है वो लार्वे के ऊपर में फीड करती है, वो लार्वे को ही खा जाती है। क्लियर? गम्बूशिया मछली आपको मालूम होगा पानी की सफाई के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? तो गम्बूशिया इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ लार्वेवोरस। देन वी हैव प्लैंक्टिवोरस। प्लैंक्टिवोरस मतलब जो प्लैंक्टॉन्स को, पानी में उगने वाले प्लांट्स को खाते हैं। वी हैव प्लैंक्टिवोरस which feed on animals which grow on water. Then after the last one, second last one is coprophagous. coprophagous मतलब क्या? जो मल खाते हैं, टट्टी खाते हैं। Clear? That is what you commonly call as coprophagous. Clear? Which feed on the feces or the fecal matter. Clear? जैसे pig हो गया। Clear? Beetles हो गए। Clear? तो they are commonly called as coprophagous.
They are commonly called as coprophagous, which feed on fecal matter. Then after we have scavengers. The last one is what you rightly call as scavengers. अब scavengers बेसिकली वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. These are called as scavengers. So these are all 18 different type of Holozoic nutrition. Thank you.